जवाब पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। एक देश के अंदर गंभीर विषय पर आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन माँ बाप से जो दिन रात मेहनत कर कर अपना पेट पाल कर एकदम तकलीफों से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। लगभग हर राज्यों में अब स्कूल खोले जा रहे हैं। कोरोना का एक नया वर्जन देश के सामने आया है। सरकार एहतियात बरत रही है, लेकिन उसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। बुलाते समय पेरेंटों से, परिजनों से एक लिखित पेपर साइन कराया जाता है कि अगर आपके बच्चों को कुछ संक्रमण हो जाता है कोविड का, या तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होगी। पिछले सन 2020 से लगातार स्कूल की फीस भरी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि स्कूल की पूरी फीस भरनी अनिवार्य है। ये जजमेंट आ चुका है। लगभग देश के सभी जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उन्होंने घर का राशन वगैरह छोड़कर स्कूल की फीस भरी। जैसे तैसे लोगों से उधार लेके गहने गिरवी रखकर अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी। अलग से लैपटॉप खरीदा, मोबाइल दिया, रिचार्ज किया जा रहा है, डेटा का पैसा खर्चा किया जा रहा है। ये सब के बावजूद भी अब जाके स्कूल खुल रही हैं। आज दिसंबर है। जनवरी, फरवरी और मार्च तक ये 3 महीने स्कूल चलेंगे, उसके बाद फिर बंद कर दिया जाएगा। मेरा सवाल है उन तमाम पेरेंट्स से, माता पिताओं से और सरकार से, जब देश के ऊपर इतना बड़ा कोरोना का एक नया संकट आ रहा है, इस दौरान क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजना सही है? और सरकारें पता नहीं क्यों, किसके दबाव में ये नियम निकाल रही हैं कि बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। बच्चों घर में हैं, अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं। और मैं उन माता पिताओं से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा जिंदा रह जाएगा ना, तो अपने जीवन में जरूर कुछ कर पाएगा। लेकिन भगवान न करे स्कूल भेजने के दौरान अगर उनको संक्रमण हो जाता है और कोई भी अनहोनी हो जाती है, तो क्या बच्चों का स्कूल उनकी जान से ज्यादा जरूरी है? मैं 2 बेटियों का पिता हूं। तीसरी बेटी मेरी छोटी है जिसका स्कूल नहीं है। दोनों बच्चों की मैं पढ़ाई ऑनलाइन कराता हूं। पूरी फीस मैं स्कूल की भरता हूं, समय पर भरा जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियां इस स्थिति में, जब देश के ऊपर कोरोना का एक नया वर्जन आया है जो पहले 2 वर्जनों से, लहरों से ज्यादा खतरनाक है, इस कंडीशन में मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगा। चाहे सरकार को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मेरी बच्चियां जिंदा रहेंगी, अनपढ़ रह जाएंगी, मेरे आंखों के सामने चलेगा। मैं उनका कुछ न कुछ जरूरी जिंदगी में उन्हें कुछ बनाऊंगा, कुछ व्यवसाय, बिजनेस, चाहे जो उनकी मर्जी होगी वो कर लेंगी। लेकिन अगर वो जिंदा रहेंगी तब ये कर पाएंगे। एक बेटी का पिता होने के नाते मुझे उनके लिए गंभीरता है, डर है कि उनकी कोई तकलीफ ना हो जाए। सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए। जो भी इस तरह के आदेश दे रहे हैं, जरा खुद के बच्चों पे सोच के देखिए। बच्चे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग उनसे नहीं होगी। मेरी बेटियां 4 साल चौथी क्लास में है, एक 6 साल की है, दूसरी 8 साल की है। वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे जब पुराने दोस्त मिलेंगे जुलेंगे, खेलेंगे? कौन मास्क लगाएगा, कौन सा सैनिटाइजर पे उनका ध्यान होगा, और किस तरह से हम उस पर नजर रख पाएंगे? 2 लहरों के बाद मेरी बच्चियां जिंदा हैं, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन इस स्कूल के चक्कर में अगर उनको कुछ हो गया, तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक बाप के सामने उसके बच्चे के साथ अनहोनी हो जाना, इससे बड़ा कष्ट, तकलीफ कोई हो ही नहीं सकता है। तो एक पिता होने के नाते मैं सरकार से निवेदन करूंगा, स्कूल प्रशासन से निवेदन करूंगा, आप पूरी फीस लीजिए, हम भरने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ फीस के नाम पे, दिखावे के नाम पर बच्चों की जिंदगियों से मत खेलिए, क्योंकि आपके लिए केवल वो स्टूडेंट हैं, हमारे लिए वो पूरी दुनिया है, हमारा
संसार है। तो चंद चीजों के लालच के लिए ना उनकी जिंदगियां मत बर्बाद करिए, उनको खतरे में मत डालिए। प्लीज एक इंसानियत के नाते निवेदन करूंगा, एक माँ बाप के नाते आपसे निवेदन करूंगा, एक बेटी का पिता होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनकी जिंदगियों से ना खेलें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।